सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सीएससी में एक नया अपडेट आया हुआ है, एक नया ऑप्शन आया हुआ है जिसकी जानकारी आज आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। एक नया ऑप्शन ई वैलेट आया है, अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए ये ई वैलेट का ऑप्शन नया लाइव हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है और जिनके सीएससी पोर्टल पर अगर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना होगा, आप सभी को यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन दिखाई दे रहा है, ये रिफ्रेश बटन, इसको आपको रिफ्रेश कर देना होगा। तो जो आपके उसमें नई सर्विसेज हैं, जितनी नई सर्विस ऐड होंगी वो यहाँ पे दिखने लगेंगी। अब यहाँ पे देखिए नहीं दिखेंगी तो आप जब रिफ्रेश इससे करेंगे तो आपकी ये सर्विस दिखने लगेगी ई वैलेट की। अब यहाँ पे ई वैलेट में जब आप जाते हैं तो आपका एक पहला ऑप्शन मिलेगा एजेंट क्रिएशन का। तो उन सभी भाइयों को, सभी बीएलई भाइयों को एजेंट क्रिएशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा जिन्होंने नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले आप एजेंट क्रिएशन पर क्लिक करेंगे, आपको अपने भरी हुई डिटेल सब भरनी होगी। डिस्कॉम ईमेल आपका सेलेक्ट दिखाई देगा, एम्प्लॉय आईडी और आपका नाम, पैन नंबर आपका भरा हुआ दिखाई देगा, बाकी चीजें आपको भरना होगा। तो इतना करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वैसे तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपकी ये आईडी मैप करने के लिए चली जाएगी और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ई वैलेट टॉपअप, दूसरा दिखाई देगा ई वैलेट लॉगिन। तो आप इस ऑप्शन का यूज किस लिए करेंगे, ये ऑप्शन स्पेशली आपको यूपीपीसीएल के जो बिल हैं, ओटीएस जो वन टाइम सेटलमेंट होता है, कुल मिला के कहें नई स्कीम है बिजली बिल राहत योजना, बिजली बिल राहत योजना स्कीम है, उसके अंतर्गत जो ये मिला हुआ है ओटीएस का काम, उसके लिए ये सीएससी में बनाया गया है ई वैलेट का ऑप्शन। अभी इस वैलेट में आपको एजेंट क्रिएशन करने का तरीका मैंने बताया। सबसे पहले आप एजेंट क्रिएशन करेंगे, उसके बाद जब एजेंट क्रिएशन आप कर देंगे आपको यहाँ पे ई वैलेट टॉपअप करना होगा, यानी आपका अलग से वैलेट बना दिया जाएगा, उसमें आप ओटीएस करेंगे। तो ई वैलेट टॉपअप अगर आपको करना है तो इस पर आप क्लिक करके अपने वैलेट में पैसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, पिन नंबर, आपको वैलेट पिन जो भी आपने बनाया है वो डाल देंगे। अगर नहीं बना है तो आपको वैलेट पिन भी बना लेना होगा, ठीक है। कोई भी अमाउंट आप ऐड करें, यहाँ पे वैलेट पिन डाल देंगे, फंड ट्रांसफर कर देंगे तो आपके ई वैलेट में पैसा चला जाएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कई बार ट्रांजेक्शन किया भी है। तो आपको ई वैलेट ट्रांजेक्शन करना है। अब आपको पिन बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वैलेट टॉपअप करने से पहले सबसे पहले ई वैलेट लॉगिन करना होगा। आपको ई वैलेट लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जब क्लिक करना होगा, यहाँ पे इस ई वैलेट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह करके यहाँ पे आगे इंटरफेस आ जाएगा। ई वैलेट जब आप लॉगिन कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन एज एजेंट टाइप सीएससी एजेंसी सीएससी ई गवर्नमेंट रहेगा और आपका जो सीएससी में नंबर लिंक है उसी रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाने के लिए यहाँ पे ओटीपी भेजना पड़ेगा। तो गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जब आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो आपके ही रजिस्टर्ड नंबर पर जो आपने नंबर दिया है, जो आपकी सीएससी में रजिस्टर्ड नंबर लगा है, उसी पर एक ओटीपी जाती है उसी मोबाइल पर। तो आपको देखकर यहाँ पे फिल करना होगा। जब आप फिल कर देंगे उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने इस तरह करके ये ई वैलेट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने देखिए वैलेट, अगर आपके पास वैलेट में अमाउंट पड़ा है, बैलेंस पड़ा है तो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपके पास देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले डैशबोर्ड है, यहाँ पे पेमेंट, अगर आपको डायरेक्ट बिल पे करना है तो यहाँ पे पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। और ओटीएस स्कीम, अभी जो ओटीएस स्कीम चल रही है यहाँ पे आपको ओटीएस करना होगा। तो ओटीएस करने के लिए यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करेंगे। आप सभी को ओटीएस करने का प्रोसेस अलग से वीडियो में मिल गया होगा या मिल जाएगा। तो ये ओटीएस का प्रोसेस है। इसके बाद रेड पेमेंट, बिल स्टेटस, आपने जितने बिल पेमेंट किए हैं उसका स्टेटस देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्काउंट सेलेक्ट करके ही आपको देखना होगा। यहाँ पे डिस्काउंट जब सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कंज्यूमर का नंबर, मोबाइल नंबर देंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट में आपने जितने बिल जमा किए उसमें रिफंड आया तो रिफंड रिपोर्ट पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपने जो बिल जमा किया ट्रांजेक्शन जितने किए यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पर आप देखेंगे ऑल डिस्काउंट में ये डिस्काउंट शो करेंगे। और ये डिस्काउंट अगर आप डिस्काउंट वाइज चाहते हैं तो डिस्काउंट वाइज ले लेंगे, नहीं तो बाकी आपने जितने पेमेंट्स किए यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा इस तरह करके, ठीक है। और उसके बाद कमीशन रिपोर्ट भी देखना है तो आपका कमीशन रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप कमीशन रिपोर्ट देख सकते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे वैलेट टॉपअप का रिपोर्ट चाहिए तो आपको वैलेट टॉपअप का भी रिपोर्ट पूरा मिल जाएगा। जब से वैलेट आपने टॉपअप किया हो तब का आप निकालना चाहे तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है।
और ये पै पोर्टल एक प्रकार से ट्रांजैक्शन पेंडिंग सेटलमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। जितने ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, अगर वो पेंडिंग कोई आपका ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये आपका डिजिटल जो वॉलेट बनाया गया है, ये यूपीपीसीएल के माध्यम से यूपीपीसीएल के द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें सीएससी वीएलई भी एजेंट के रूप में ऐड कर दिए गए हैं। यूपीपीसीएल के भी जो कर्मचारी हैं वो भी यहीं से काम कर पाएंगे। तो ये जो नया ऑप्शन सीएससी के माध्यम से आया हुआ है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और एक चीज आपको देखने को मिला होगा जो मैंने बताया था वॉलेट पिन का। वॉलेट पिन आप कैसे बनाएंगे? देखिए, वॉलेट पिन के लिए आप सीधे जो है वॉलेट के लिए पहले ई वॉलेट लॉगिन करना होगा, वहीं से आपको जो है पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको फॉरगेट का ऑप्शन दिखाई देगा तो आप कर सकते हैं। इस तरह करके आप जो सीएससी में ये नया ऑप्शन आया है उसका यूज कर पाएंगे, जो मैंने प्रोसेस बताया है। आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पेज में नया हो, चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी अपडेट आप सभी को देखने को मिलती रहेगी हमारे इसी चैनल।